आदाब नाजरीन, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं, आज लगभग 20-22 दिनों के बाद स्कूलों को ओपन किया गया। पहले बारिशों की वजह से स्कूल बंद थे, फिर महराज मलिक को पैसे लगाया गया, फिर हड़ताल हुई, फिर स्कूल बंद रहे। लेकिन आज स्कूलों को खोला गया, दफ़ा 163 को भी ख़त्म किया गया। अब ऊपर वाले से दुआ गो हैं कि आने वाला वक्त जो है वो पुरसुकून गुजरे। डोडा जिले में लगभग 20 दिन बंद रहने के बाद आज स्कूल खुल गए हैं। मौसम में सुधार और शांति बहाल होने के बाद ये फैसला लिया गया है। शुरुआत में भारी बारिश और खराब मौसम के कारण पूरे जिले के स्कूलों को बंद कर दिया गया था। जब अधिकारी कक्षाओं को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, तभी ताज़ा विरोध प्रदर्शन की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके चलते छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया। जिले में सामान्य स्थिति बहाल होने और हालात स्थिर होने के बाद शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि सभी स्कूल आज से फिर से खोल दिए जाएं। इस लंबे अंतराल के बाद शैक्षणिक कार्यक्रम और पढ़ाई में हुई रुकावट को लेकर अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों में चिंता थी। अब इस फैसले से सभी ने राहत की सांस ली है। जो 20 दिन हमारे स्कूल बंद हुए हैं, ये हमारे लिए नहीं, हर एक कम्युनिटी के लिए हम कह सकते हैं कि एक लॉस बन चुका था। ना हम स्कूल आ पा रहे थे, ना पढ़ाई कर पा रहे थे, चाहे वो रेंज की बात हो या हमारे पास कर्फ्यू की बात हो। हमारे पास बहुत सारे दिन टूटे हैं स्कूल के। इंटरनेट भी बंद था मोस्ट ऑफ द टाइम, हम कह सकते हैं। बीच में 10 दिन खुला तो क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह कट हो गए थे, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो हम सिर्फ इन 20 दिनों की बात नहीं करते हैं। अगर हमें देखा जाए तो हमारे पास पहले वॉर में भी बहुत ज़्यादा दिन टूटे, उसके बाद हम देखें तो हीट स्ट्रोक में भी हमारे पास 15 to 20 डेज़ गए थे हमारे स्कूल के। अब हमारा सिलेबस कंप्लीट करना अकॉर्डिंग टू आवर एग्ज़ाम्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारा सिलेबस वास्ट है फॉर सीनियर क्लासेस लाइक 11th and 12th एंड कमिंग टू आवर एग्जामिनेशंस व्हिच आर सपोज्ड टू बी इन अक्टूबर। तो हमारा सिलेबस नहीं हो पा रहा है। हमारे टीचर्स अगर हमारे सिलेबस ख़त्म करने में जल्दबाजी करेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ भी नहीं आएगी। तो इसकी वजह से वी ऑल वांट स्टूडेंट्स कि हमारे सिलेबस जो है वो उसके लिए रिलैक्सेशन हो। जो टॉपिक्स लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं हैं या चैप्टर्स हैं, उनको थोड़ा रिड्यूस किया जाए सिलेबस, ताकि हम अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दे पाए और अच्छा स्कोर कर पाए, वरना हमारी परसेंटेज पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है इसकी वजह से। हम आपके इस चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने ये सवाल मुझे पूछा। एक टीचर की हैसियत से मैंने देखा जितने दिन में स्कूल जो बंद रहे बच्चों पर बहुत इफेक्ट पड़ा। ऊपर से ये जो नेट कवर बंद था, बच्चे इसमें ज़्यादा पढ़ाई करते हैं क्योंकि आज दूसरा है। तो इन बच्चों को अब ये पढ़ाई करना है बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे इनके एग्ज़ाम हैं। तो कोशिश करेंगे अब इनको उस जगह तक पहुंचाने की। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत शुक्रिया कि इन्होंने कोशिश की स्कूल को खुलाने की। और पीछे जो सैलाब के वजह से भी स्कूल बंद रहे, अब तो ये दूसरा मसला था, इससे भी हमको बहुत इफेक्ट पड़ा। तो मैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्हें स्कूलों की इजाज़त दी। मैं हफीजुल्लाह खुड़वानी, प्रिंसिपल शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी डोडा, आपसे मुखातिब हूँ। जैसे आप सबको मालूम है कि आज लगभग 1 महीने के बाद हमारे स्कूल खुले हैं, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। यकीनी बात यह है कि जब बच्चे लाताल्लुक़ हो जाएं, डिस्कनेक्ट रहें, तो उनको पटरी पर वापस करने में कुछ वक्त लगता है। और ख़ासकर छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को तो समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं वो किसी का नहीं मानते हैं, वो स्कूल का ही ज़्यादा मानते हैं। पूरे समाज को ही फ़र्क पड़ा है, सिर्फ स्कूलों को नहीं। स्कूल तो 22 दिन से बंद पड़े हैं, पीक पे सेशन था। आने वाले 1-1.5 महीने में एनुअल एग्ज़ाम होने को है, और इस 22 दिन के वक्फे से कितना ब्रेक लगा है ये हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी छातियाँ फट रही थी, हमारे बच्चे बेकार घरों में पड़े हुए थे, हमारे बिजनेसमैन ठप पड़े थे, हमारा जो मज़दूर तबका था वो बेकार पड़ा हुआ था। सारे का सारा निज़ाम दरहम बरहम था। और ख़ास करके इस खिताई चुनाव को जो झेलना पड़ा बारिशों की वजह से, उसके बाद महराज मलिक की गिरफ्तारी की वजह से भी डिस्टर्बेंस रहा। और आज 22 दिन के बाद जब स्कूल खुले, तो मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस सारे नुकसान की भरपाई के लिए आगे आके काम करेगी। डोडा से शहजादा फिरोज। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर।
एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।